हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कद्दावर नेता देखे हैं जिनका असर आम लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। कुछ तारीखें ऐसी होती है जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। 16 अगस्त 1946 की एक तारीख हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी तारीख है जिसने बंटवारे की हकीकत पर मुहर लगा दी। जुलाई 1947 में जब भारत जैसे विशाल देश को 2 हिस्सों में बांटा जाने लगा, इंग्लैंड ने वकील सिरिल रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी, जबकि इससे पहले उन्होंने ये काम ऐसा किया ही नहीं था। आनन फानन में ब्रिटेन से बुलाए गए सिरिल रेडक्लिफ से कहा गया था कि भारत के 2 टुकड़े करने हैं। रेडक्लिफ ना कभी भारत आए थे, ना यहाँ की संस्कृति की समझ थी, बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था। लाहौर, जो कभी हिंदुओं का शहर था, उसे पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया? लाहौर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लेकिन ये दिल कभी हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत और पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग करवाया, लेकिन जब धर्म के नाम पर भारत के विभाजन की बात हो रही थी तो उस वक्त सभी दिग्गज जानकार का मानना था कि ये लाहौर भारत के हिस्से में ही आएगा। आज लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर में विकास काफ़ी तेज़ी से होता नज़र आया था। आज पाकिस्तान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लाहौर से ही आता है। रावी नदी के दाहिने तट पर बसा शहर लाहौर, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में लवपुर के नाम से मिलता है। कहा जाता है कि ये लवपुर प्रभु राम के पुत्र लव ने बसाया था। लाहौर के किले में आज भी प्रभु श्री राम के पुत्र लव का एक मंदिर विराजमान है। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ लगभग 36% हिंदू सिख वास करते थे। लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय में 8671 संस्कृत हिंदी की पांडुलिपियाँ पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। भारत पाकिस्तान विभाजन को काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन उस त्रासदी का जख्म आज भी दोनों देश के लोगों के जहन में ताज़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच शहरों के बंटवारे का काम रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाली बाउंड्री कमीशन को सौंपा गया था। दोनों मुल्क के बीच का विभाजन मुख्य रूप से धर्म आधारित जनसंख्या के आधार पर हुआ। साथ ही प्रॉपर्टी ओनरशिप जैसे फैक्टर भी ध्यान में रखे गए। लाहौर की बात करें तो 1941 में लाहौर में 40% गैर मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप गैर मुस्लिमों के पास थी। यही एक अहम वजह थी जिससे लग रहा था कि लाहौर भारत के हिस्से में हो सकता है। शुरुआत में रेडक्लिफ ने लाहौर को भारत के हिस्से में दिया था, लेकिन उन्होंने अपना मन बदल दिया। एक इंटरव्यू में रेडक्लिफ ने बताया, मुझे सीमा रेखा खींचने के लिए 10-11 दिन ही मिले थे। मैंने देखा लाहौर में हिंदू की संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था, इसलिए मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। रेडक्लिफ के इस फैसले से भारत और पाकिस्तान पर गहरा असर हुआ था। बंटवारे के कारण दोनों तरफ लाखों लोगों की जान गई थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की रेखा को रेडक्लिफ रेखा का नाम दिया गया। सीमा रेखा को लेकर पाकिस्तान की नाराज़गी पर रेडक्लिफ ने कहा, उन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैंने लाहौर हिंदुस्तान को दे दिया था और हिंदुस्तान से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। जब बात लाहौर हिंदुस्तान में देने की भनक लगी तो कत्लेआम शुरू हो गए। तमाम चुनौतियों को जूझते हुए 12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने अपने काम को अंजाम दिया और 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर इस विभाजन रेखा को सार्वजनिक किया गया। सीमा तय होने के बाद पलायन शुरू हुआ। करोड़ों लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत गए।